तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईपी रांची में जो वैकेंसी आई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में। ठीक है, उन सभी पोस्टों के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा ना। तो देखते हैं 50 में से अगर आप अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार कट जाएगा। 1 घंटा समय है, काफ़ी ज़्यादा समय है और सभी के लिए सिंगल एग्जाम होगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे जीके एंड साइंस के। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है क्योंकि एग्जाम आजकल देख ही रहे हैं टफ होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आइए शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मिट्टी के ऊपर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो काली मृदा होती है ना, ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं, यह सबसे ज़्यादा पानी आपकी सोखती है। और काली मिट्टी आपका गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो मंगल पांडे, इसको भी याद रख लीजिएगा। और 1857 की क्रांति को ही सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। ठीक है, तो किया गया था किनको? देखिए, अभी जो आईएएस है उसी समय उसको आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। यानी कि वही सेम चीज़ है, बस नाम बदल गया है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निकाल दिया गया था। ठीक है, और सबसे पहले आईसीएस कौन बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो दल विधेयक की जो प्रावधान की गई है ना, वह संविधान की 10वीं अनुसूची में की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची भी अक्सर पूछा जाता है और यह संबंधित है भाषाओं से, जहां पे 22 भाषाओं को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें पूछा गया है कि उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी तथा बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। जहाज रानी बोला गया है, नहर को जहाज रानी भी बोला जाता है। जहाज रानी नहर जोड़ती है, तो कौन सी नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से? इसका नाम है कील नहर। ठीक है, कील नहर काफ़ी फेमस नहर है। स्वेज नहर भी काफ़ी फेमस नहर है, दोनों नहर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 6 नंबर, एलिफेंट पास, एलिफेंटा पास होना चाहिए, एलिफेंटा पास, एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा जो पास है यह आपका स्थित है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका, इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनी कुट्टे। और यहाँ पे अक्सर जो है 2 समुदाय के लोग रहते हैं, पहला है सिंहली और दूसरा है तमिल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट। यह एक प्रकार का टेस्ट होता है जिससे किस बीमारी का पता चलता है। तो दोस्तों एलिसा टेस्ट जो होता है इससे एड्स का पता चलता है। ठीक है, एड्स का, और एड्स का जो विषाणु होता है उसको बोलते हैं HIV। ठीक है, HIV एड्स होने से हमारा जो है प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है। WBC पे प्रहार करती है वाइट ब्लड सेल में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, और हमारी जितना भी होता है इम्यूनिटी पावर सब चला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं। पंडित भी है, फिर शिव कुमार शर्मा भी है, मतलब कि शर्मा भी है, जो भी है, तो इनका संबंध किससे है ये पूछा गया है। देखिए, ये बजाते थे संतूर। ठीक है, क्या बजाते थे? ये संतूर वादक थे, पंडित शिव कुमार शर्मा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है।
इनमें से कौन सी एक आत्मकथा है, ये बोला गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा आपका बाबर की आत्मकथा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है, और बाबर जो है मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक भी था, इसको भी याद रख लीजिएगा। संविधान में संघ को डैश नाम दिया गया है। तो संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है हमारे भारत को? तो बोला गया है इंडिया या भारत। ठीक है, इंडिया या फिर भारत। भारत के 4 नाम हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जो कि बिहार राज्य के नाम से मैच कर जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो देखिए पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो देखिए पुलिस जो है वह राज्य सूची में आता है, यानी कि राज्य सरकार के हाथ में है। भू राजस्व जो है यानी कि भूमि का टैक्स, लगान, ये भी राज्य सरकार में आता है। कारागार तो पुलिस में ही आ गया। बच्चा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, तो यह आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है, यह राज्य सूची का विषय नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 12 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सा कथन सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यह पूछा गया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे पशुपतिनाथ का पूजा क्या करते थे? पशुपतिनाथ मतलब कि समझ लीजिए शिव भगवान या भोले बाबा, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? देखिए जैन आचार्य यानी कि जैन धर्म के जो आचार्य थे हेमचंद्र, उसको किस राजा ने संरक्षण दिया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इसको 2 राजाओं ने संरक्षण दिया। पहला है जय सिंह सिद्धराज और ऑप्शन 2 है कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज, ये दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो देखिए किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, और फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर था जो कि मतलब कि विरोधी धर्म वाले पे कर वसूला जाता था। ठीक है, अगर आप मुस्लिम के राज में रहेंगे, अगर आप हिंदू हैं चाहे सिख हैं, तो आपको धर्म का टैक्स देना पड़ता है, एक तरह से धार्मिक टैक्स था। क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में, 1951 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है टी मापक पर निम्न में से किसका मापक किया जाता है? टी मापक में निम्न में से किसका मापक किया जाता है? देखिए टी मापक में चक्रवात की शक्ति का मापक किया जाता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ साइक्लोन। ठीक है, भूकंप तरंग रिक्टर स्केल से मापा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस देश को एंटी लीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? यानी कि किस देश को एंटी लीज का मोती कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन यही है, किस देश को एंटी लीज का मोती कहा जाता है? तो देखिए क्यूबा जो है एक छोटा सा देश है, क्यूबा, उसी को एंटी लीज का मोती कहा जाता है। एक छोटा सा द्वीप समूह है। ठीक है, और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एवोगाड्रो संख्या क्या है? एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो किसी ये समझ लीजिए कि किसी भी की जो परमाणु होती है उसके एक मोल की जो संख्या होती है उसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। सिंपली यही समझिए, और इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है या फिर शुष्क बर्फ का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ, इसका दूसरा नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है
कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो हमारा है अशोक चक्र, उसमें सत्यमेव जयते कहाँ पे अंकित है, तो सत्यमेव जयते सबसे नीचे में अंकित है, ठीक है, सबसे लास्ट में। और वहाँ पे ये जो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय स्तंभ अशोक चक्र को, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और सत्यमेव जयते ये जो है मुंडक उपनिषद से, एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, वहाँ से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध है। इनका दूसरा नाम क्या है या फिर ये किस नाम से लोग इनको जानते हैं। तो इनको जो है टुनटुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टुनटुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि जल कितने डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू करता है। तो देखिए वैसे तो जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू कर देता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि उस स्थान का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब कितना है। पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही उबलना शुरू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। जहाँ का वायुमंडल दाब कम होगा वहाँ पे आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे वायुमंडल दाब ज़्यादा रहेगा वहाँ पे आपका तापमान कम में ही पिघलने आपका क्या बोलते हैं, बॉयल हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके किसके बीच चलाएगी, किन किन शहरों के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों यह मुंबई और मझगांव के बीच चलाई गई थी, ठीक है। और भारत की पहली ट्रेन डेक्कन क्वीन, इसे भी मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी 35 किलोमीटर 1853 ईस्वी में। इन सभी को नोट करते जाइएगा अगर आपके सामने कॉपी और पेन है तो। क्वेश्चन है, किंग ऑफ केमिकल यानी कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो H2SO4, ठीक है, H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों, सैंधव मतलब कि सिंधु सभ्यता के स्थल, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त, खोदने पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, मोहर प्राप्त हुए हैं, उनमें से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, यानी कि किस पशु के अवशेष सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो दोस्तों कुबड़ वाला एक बैल मिला है, उनके सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, संगम काल में मनरम किसे कहते थे। तो संगम काल दोस्तों तमिल साहित्य से संबंधित है, और संगम काल में जो है मनरम राजाओं की सभा को कहा जाता था। राजाएं जब सभा करते थे तो बोला जाता था कि आज मनरम हो रहा है, मतलब जो भी आपने बोलते होंगे भाषा में मनरम का यूज कर रहे थे। आगे देखते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, और सबसे बड़ा सड़क का जाल किस देश में है, सॉरी भारत के किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सड़क जाल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सड़कें महाराष्ट्र में हैं। क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। मानव खोपड़ी, खोपड़ी हम लोग स्कुल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है स्कल में खोपड़ियों की संख्या होती है टोटल 22। कितनी होती है, 22 हड्डियां होती हैं हमारी खोपड़ियों में, और पूरे बॉडी में 206। और जो जन्मजात बच्चा होता है एकदम तुरंत जन्म लिया है, उसके 300 हड्डी होते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है, ठीक है। तो देखिए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार और वाणिज्य, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, परिवहन, संचार और वाणिज्य। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रजातंत्र का घर है, कौन सा देश को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। किस देश को डेमोक्रेसी का हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र का घर। तो दोस्तों अमेरिका को हाउस ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है।
भारत के सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? तो सबसे जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल के नाम से। ठीक है, इंदिरा कॉल। और सबसे जो दक्षिणी छोर है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक वर्ष 1928 ईस्वी में जीता था। ठीक है दोस्त, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। एक मिनट। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया? देखिए, किस शासक ने मतलब कि एक तरह से जिस राजा के साम्राज्य में मुद्राओं को 14 कहा जाता था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए किस राजा के समय में 14 कहा जाता था? सातवाहन। सातवाहनों के सबसे प्रमुख शासक थे, और सातवाहन नरेश जितने भी थे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इन सभी के संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। इसमें पूछा गया है कि एलोरा का विख्यात, यानी कि एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर का किस राष्ट्रकूट राजा ने अनुदेश पर पत्थर काट कर तैयार किया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको किस राजा ने पत्थर काट को बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने यह कार्य किया था। 35 नंबर देखने क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व विरासत दिवस हमेशा किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? देखिए दोस्तों, ओपेक जो है एक तेल निर्यातक संगठन है देशों का। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका 1960 में गठन हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, किस देश में? तो बगदाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? बगदाद में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है? दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलने से पीकॉक नीला बनता है। कैसा रंग मिलता है? पीकॉक नीला। मूल रंग कितने हैं? 3 हैं। लाल, हरा और नीला को मूल रंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। जब इन दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होती है तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्र का पति और राष्ट्र की पत्नी नहीं है ना। चलिए, क्वेश्चन है अगला कि सैनवेट का संबंध किससे है? सैनवेट का जो संबंध है, वैट, देखिए वैट यहाँ पे एक प्रकार का टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको। ठीक है, तो सैनवेट का जो संबंध है यह किससे है? यह है उत्पाद शुल्क से, प्रोडक्शन शुल्क से। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें है कि हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? हम लोगों का जो राष्ट्रीय गान है प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है कि विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो दोस्तों ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी। ठीक है, उस समय आदमी पढ़ना लिखा ही नहीं सीखा था यार। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 42 नंबर कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? यह है त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम। और विक्रम साराभाई जो है इनकी वाइफ मृणाली साराभाई कथक नर्तक थे। मृणाली साराभाई इनकी वाइफ विक्रम साराभाई की मृणाली साराभाई, याद रख लीजिएगा, दोनों साराभाई हैं। क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? देखिए, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रांस के निवासी थे, और नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हार गए थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन है,
रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम जो शहर है, इटली की राजधानी रोम, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रोम आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? ये डबल फॉल्ट शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? बाद में जाएंगे, थोड़ा सा कोई बुला रहा है यार उसको। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि लाल शीशा रेड लेड को बोल चाल में हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेड लेड को हम लोग सिंदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंदूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? यहाँ पे होना चाहिए कि किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड के एरिया में आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इसका 90% एरिया झारखंड में है और 10% में आपका छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी फैला है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निशांत विद्वान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बेरूनी। दोस्तों अल-बेरूनी जो था यह आपके गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद नहीं महमूद बोलना चाहिए, महमूद गजनी। और गजनी जो है 29 वर्ष की उम्र में भारत को लूटना शुरू कर दिया था। 16 बार भारत को लूटा था महमूद गजनी ने। ठीक है, इसी के साथ आया था अल-बेरूनी और इसी ने एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है कि जॉन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश का था? जॉन ऑफ आर्क या किस देश का था? यह था फ्रांस देश का। इसको अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन थे? तो इनके डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।